गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। हमारा जो चैप्टर था चेंजेस अराउंड अस, उसके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे और मैंने आपको जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ए से लेकर के बी सी डी एक्टिविटीज़ तक सारे क्वेश्चन आंसर्स टिक करवा दिए थे, टिक मार्क जो आपकी बुक थी उसमें। अब जो नेक्स्ट ई जो है वो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 48 पे आपका लिखा हुआ है रिवर्सिबल चेंज, जिसमें आपको लिखा हुआ है एक्टिविटी फर्स्ट के ऊपर है जस्ट द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली by reversing the conditions and to obtain a substance in its original form is called reversible changes। वो बदलाव जो आसानी से पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाए या कोई भी पदार्थ जिसकी कुछ कंडीशंस में बदलाव हो, फिजिकल हो, चाहे से वो शेप, साइज हो, स्टेट हो, और वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाए, वो चेंजेस कहलाते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंजेस का आंसर दोगे आप पेज नंबर 49 पे। इरिवर्सिबल चेंजेस लिखा हुआ है द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस। कंडीशंस को आप चेंज कर दो, ओरिजिनल कंडीशंस पहले जैसी कर लो, फिर भी वो सब्सटेंस वापस से आपको नहीं मिलेगा, इट्स नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म, इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है एक ही में पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चंस में व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो आप दोनों की डेफिनेशन जो है इसमें लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेहा's mother is sick and she makes a vegetable soup for her mother and serves it। माता बीमार थी नेहा की, उसने उनके लिए क्या बनाया? वेजिटेबल सूप बनाया। और ये पूछ रहा है पहला, क्या वेजिटेबल सूप से जो है हम वापस से वो सारी वेजिटेबल्स प्राप्त कर सकते हैं? तो ये केमिकल चेंज हो गया, इरिवर्सिबल है, तो यहाँ लिखेंगे नो। और फिर पूछा व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज इट रिप्रेजेंट? तो इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज। अगला बी जो है उसको छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वैल्यू डज नेहाज एक्शन शो। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन द वेज दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस। अब चेंजेस कौन कौन से तरीक़ों से आते हैं किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस कौन कौन से वेज से आते हैं? तो सबसे पहले आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, कौन कौन से वेज हैं। तो 4 तरीके बताए गए हैं आपके पेज नंबर 50 पे। चेंजेस कोज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे या कूल करोगे, टेम्परेचर से चेंजेस आते हैं। तो पहला पॉइंट लिख दोगे चेंजेस कोज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, सिर्फ पॉइंट्स लिखने। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे पेज नंबर 52 पे ही दिया हुआ है, चेंजेस कोज्ड बाय प्रेशर। प्रेशर से भी चेंजेस आते हैं। फिर तीसरा लिख दोगे चेंजेस कोज्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग से भी चेंजेस आते हैं। ये 3 वे जो हैं आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट 5 चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में जो 5 चेंजेस ऑब्जर्व करते हो वो लिख दीजिए। पेज नंबर 50 पे आपके टेबल नंबर 6.1 है, तो आप चाहे से लाइन से लिख दीजिए। रो एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे को बॉइल्ड एग बनाना हीट दे करके। बैटर टू इडली, इडली का बैटर तैयार करके इडली बनाना। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, गीले कपड़ों का सूखे कपड़ों में बदल जाना। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, स्वेटर बनाना ऊन से। रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट, जो है फलों का पकना पेड़ पे लगे लगे ही। ग्रेन्स टू इट्स फ्लोर, और आटो अनाज जो है उससे आटा बनाना। इनमें से कोई से भी 5 चेंजेस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वीजिंग ए स्पॉन्ज इज ए रिवर्सिबल चेंज एक्सप्लेन। देखो किसी भी स्पॉन्ज को अपन स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, इसका मतलब प्रेशर डाल रहे हैं। तो प्रेशर डालने से वो जिसकी शेप और साइज है वो चेंज होती है, लेकिन जैसे आप प्रेशर हटा लोगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर 52 पर आ जाइए आप, और पेज नंबर 52 पर आप ऊपर वाला पैराग्राफ जो है यहाँ देखोगे तो सिमिलरली व्हेन वी प्रेस ए फ्लफी सॉलिड लाइक ए क्यूसेन लोफ या बॉल या वुल ऑफ स्पॉन्ज देयर शेप चेंज। जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसकी शेप में चेंजेस आते हैं। बट व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड, जब आप हटा लोगे, दे गेट बैक टू देयर ओरिजिनल
शेप, वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर है ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। क्लियर है, यहाँ से लगा लेना इसको। अब आपको 6 क्वेश्चन में बताना है कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल है। तो मैं बताता जा रहा हूँ, आप लिख लेना। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना पकना कैसा चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि पके हुए भोजन से वापस अपन वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते जो पहले हमारे पास थी। तो कैसा चेंज है ये, इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम पिघल गई है तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, फल पक गया है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म ए स्टीम, पानी को उबाल करके भाप बनाना, ये रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि उस स्टीम से वापस से अपन वाटर बना सकते हैं कंडेंस करके। इनफ्लेटिंग ए बैलून, बैलून में हवा भर के उसको फुलाना, फिर से उसको शेप में ला सकते हैं, हवा निकाल दीजिए। नेटिंग ऑफ स्वेटर और इनफ्लेटिंग ऑफ ए बैलून, ये रिवर्सिबल चेंजेज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर भी रिवर्सिबल चेंजेज है। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, आपने गेहूं का ग्राइंड करके आटा बना लिया, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब आगे आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें है एक्सप्लेन द हाउ चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर टेक प्लेस, कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं किसी भी मैटर की स्टेट्स में चेंजेस ला करके। तो इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना है, तो वाटर से बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए आप पेज नंबर 49 के ऊपर। व्हेन वी बॉयल वाटर it change into steam, when we cool steam it again change into water, so the change of the water into steam can be reversed by cooling and the boiling of water is a reversible change। ठीक है, इसके ऊपर है when we heat ice it melts to form water and when we cool this water it again change into ice, so the change of ice into water can be reversed by cooling, thus the melting of ice is a reversible change। तो ये सब क्या हो रहा है, स्टेट में चेंजेस हो रहा है। आइस सॉलिड स्टेट था, फिर उसको मेल्ट किया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया, और फिर उस वाटर को और हमने हीट किया तो वो स्टेम बन गया। स्टेम कैसी स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वापस से कंडेंस किया तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये दोनों पैराग्राफ आप लिख दोगे। क्लियर है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ए मेटल रिम इज फिक्स्ड अराउंड ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट, लकड़ी का जो व्हील होता है उस पर कैसे मेटल की रिम को फिट किया जाता है। तो ये आप चेंजेस बाय हीटिंग एंड कूलिंग के अंदर जो था पेज नंबर 50 के ऊपर, ये जो पैराग्राफ है आपका फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम और ए ब्लॉक कार्ट व्हील। यहाँ से ब्लॉक कार्ट हैव ए वुडन व्हील्स and these wooden wheels are fitted iron rims to make them last longer. The iron rim is made slightly smaller in the size of the wooden wheel. The iron smith heats the rim uniformly. आप यहाँ से लगाओगे the iron smith heats this iron rim uniformly over a dry dung cake fire. On heating the iron rim expand and becomes somewhat bigger in size, and this hot iron rim is now easily put around the wooden wheel and water is then poured over the hot iron rim to cool. On cooling, पूरा पैराग्राफ। The iron smith heats the iron से लेकर के पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर हो गए हैं, और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप होमवर्क कॉपी में कर लेना और इसको लर्न कर लेना। जो एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट उनके अंदर ये ज़रूर से आएगा। अब अगले जो अपन ने चैप्टर्स जो डिसाइड किए थे जो हमको करने हैं, उनमें देखिए फर्स्ट, सेकंड और 16 ये हो चुके हैं। अपन ने चैप्टर नंबर 6 भी कर लिया है। अब फाइनली चेंजेस अराउंड अस हमारा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में पहले स्टार्ट करूँगा वो करूँगा चैप्टर नंबर 9 अगली क्लास के अंदर, जिसका आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।